अभी यहाँ पे पूरी डार्कनेस है, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? नहीं। ओके, आंसर है नहीं। तो क्यों नहीं देख पा रहे हो आप मुझे? आप क्यों नहीं देख पा रहे हो मुझे? क्योंकि यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई लाइट नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हो। अगर क्या हो, हम यहाँ पे लाइट्स लगा दें, अगर यहाँ पे लाइट्स लगा देते हैं तो आप लोग मुझे देख पाओगे, आप लोग मुझे देख पाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या स्पेस में, देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आज की क्लास ना धमाल होने वाली है। क्यों धमाल होने वाली है? क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे लाइट। ओके, लाइट लेसन आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं वो मैंने यहाँ पे पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब लाइट एक्चुअल में होती क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। ओके, नाउ व्हाई वी आर एबल टू सी द थिंग्स, हम चीजों को देख क्यों पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का। ये सपोज कोई सरफेस है, ये क्या है? कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। इसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी आगे, लेकिन ये सरफेस क्या कहता है? तुम्हारे साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तुम्हारा कुछ रिलेशन नहीं है, चलो निकल जाओ, भागो यहाँ से, ऐसे करके भगा देता है। ओके, इंसिडेंट रे को ये बेचारा क्या करता है? भगा देता है। अब बेचारा इंसिडेंट रे क्या हो जाता है? निकल जाता है उधर से। अब निकल गया ये इंसिडेंट रे, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। जो आया था वो इंसिडेंट था, जो गया है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं इसे कहते हैं नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। अब नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में डाली जाती है, जस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों इक्वल होते हैं। ओके, क्या है लॉ? क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस पॉलिश्ड है, ये सरफेस शाइनी है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन जैसे कि मिरर होता है, वहां से कंप्लीट रिफ्लेक्शन मिल जाता है आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगभग सेम मिलता है, एग्जैक्टली इक्वल मिलता है। लेकिन अगर कोई लाइट रे मुझ पे इंसिडेंट हो रही है, ओके, मेरे क्लॉथ पे इंसिडेंट हो रही है, तो कलर और वो जो सरफेस है उसका टेक्सचर मैटर करता है। सपोज कोई टेक्सचर, किसी भी चीज का टेक्सचर बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, तो वहां से लाइट क्या होगी? इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि वहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। तो वो चीज हमें विदाउट टच करे पता चल जाएगी कि हाँ भाई स्मूथ है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि कोई चीज ऐसी है कि जो रफ है, तो हमें जैसे कि गड्ढे, रास्ते के गड्ढे देख लो यार, हमारी सिटी में, मैं अकोट में रहती हूँ, हमारी सिटी में तो रास्ते कम और गड्ढे ज्यादा है। ठीक है, तो गड्ढे अपने आप दिख जाते हैं, पत्थर अपने आप दिख जाते हैं रोड पर के। कैसे? हमें जाके टच करना नहीं पड़ता रोड को, भाई तू स्मूथ है, स्मूथ रोड तो वैसे दिख जाता है, बिकॉज वहां पे सपोज की ऐसा कुछ सरफेस है। तो यहाँ पे जो लाइट ऑफ इंसिडेंट रे गिर रही है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे गिर रही है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अलग अलग एंगल से मिल रहा है, तो वो अलग अलग रेज हमारी आईज में जाएंगे तो वो डिफरेंस दिखाते हैं हमको कि हाँ भाई ये चीज कैसी है? रफ है। हाँ भाई ये चीज कैसी है? स्मूथ है। तो हमें विदाउट टच करे पता चल जाता है कि सरफेस इज इवन और सरफेस इज इरेगुलर। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन के बारे में। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मिरर। अब देखो हमारे घर में जो मिरर है जिसमें आप जाके अपने बाल वाल बनाते हो, ठीक है, सपोज आप गए हो ऐसे और यहाँ पे मैं मेल की पिक्चर निकाल रही हूँ जैसे कि इजी होता है मेरे लिए। ओके, ये ठीक है, आप गए हो बाल बनाने और यहाँ पे आपने ना बाल बनाया अच्छे से,
और आप ये मिरर में देख रहे हो खुद को, ठीक है। आजकल तो वो सेल्फी लेने का ट्रेंड चल रहा है भाई, ऐसे मिरर में लेके सेल्फी ले लेते हैं लोग ऐसे, ठीक है। तो अब ये आप मिरर में बाल बनाते हो, तो ये कौन सा मिरर है जो आप घर पे यूज करते हो? ये मिरर होता है प्लेन मिरर, जिसमें आप क्या करते हो, आपको खुद को देखते हो, ठीक है, अच्छे से तैयार होते हो। तो ये कौन से मिरर होते हैं? घर पे यूज होने वाले प्लेन मिरर्स होते हैं। अब प्लेन मिरर में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब वो सेम होते हैं। अगर तुम यहाँ पे 90 डिग्री से इंसिडेंट कराते हो, मतलब 90 डिग्री तो ऐसे हो गया, 90 डिग्री से इंसिडेंट कराओगे ऐसे, तो रिफ्लेक्शन भी इसी से मिलेगा, सीधा चला जाएगा। अगर आप 40 डिग्री से या फिर 60 डिग्री से कराते हो तो ये भी 60 डिग्री से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है यहाँ पे, इक्वल होता है। अगेन जो आपको इमेज मिलती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। और जो इमेज की साइज होती है, इमेज की साइज होती है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज उसकी फॉर्म होगी। ऐसे नहीं है आप लाए अपने छोटे भाई बहन को, उतनी उसकी ये बड़ी इमेज होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो इन द केस ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे कि वहां पे इमेज छोटी बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। हम मैग्नीफाइंग इमेज भी उससे बना सकते हैं, बड़ी इमेज भी उससे बना सकते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में ऐसी केस नहीं है, जैसा है वैसा दिखता है प्लेन मिरर में, ठीक है। और क्या है कि प्लेन मिरर में अगर सपोज कि आपने प्लेन मिरर में देखा और आपने उठाया अपना राइट हैंड, सपोज आपने अपना राइट हैंड उठाया, तो प्लेन मिरर में आपको अपना लेफ्ट हैंड उठते हुए दिखाएगा, ठीक है। मिरर में लैटरल इन्वर्जन होता है, मतलब कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, कौन से मिरर में, प्लेन मिरर में, ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर्स ऐसे मिरर होते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर का एक टाइप है। अब कॉनकेव मिरर एक्चुअल में ऐसा कोई कॉनकेव मिरर्स आप कहाँ पे देखते हो, बोलो तो मुझे, कॉनकेव मिरर्स बोलो। देखो कॉनकेव मिरर कैसे होते हैं कि कर्व्ड मिरर विथ कर्व्ड एंड रिफ्लेक्टिंग साइड इनसाइड इट, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग साइड जो होगी उसकी क्या होगी, अंदर होगी, उसके अंदर होगी। तो मतलब कि जो पॉलिश्ड सरफेस है वो आउटसाइड इधर प्रेजेंट होगा, समझो इसको। तो ये इधर की साइड में क्या हो रहा है, इसका भाई रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब कि अगर इधर से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, इधर से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है, तो फिर ये जाके ऐसे निकलता है, ये जाके ऐसे निकलता है, ठीक है। इधर वो मिलते हैं, जिधर वो मिलते हैं ना उसे कहते हैं फोकस, उसे क्या कहते हैं, फोकस। अब बोलोगे मैम ये फोकस क्या है, तो उससे के लिए भी है मेरे पास, देखो एक सपोज कि एक गोला बनाया हमने, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम इमेजिन करें तो इसका कुछ सेंटर होगा, ओके, इसका कुछ सेंटर होगा। अब इसमें से ना हमें एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये जो पार्ट है ये इसका हमने बना लिया कॉनकेव मिरर, इसका बनाया हमने कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर तो बनाना है, इसका हमें कॉनकेव मिरर बनाना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेंटर होता है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कंफ्यूजन होगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अपने पेन निकालो, भजन कर रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अपने पेन निकालो, अपनी कॉपी निकालो और लिखो मेरे साथ, डायग्राम निकालो। तुम बस देखते हो वीडियो को, ओके, देखना नहीं है भाई, आपको पढ़ना है, ठीक है। नोट्स बनाओ, हाथ चलाओ अपने। अब देखो यहाँ पे कि ये सर्कल है, अब ये सर्कल को हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये स्पेरिकल मिरर से हम मिरर्स बना रहे हैं, ये स्पेरिकल से ग्लास के से हम मिरर बना रहे हैं, इसको पॉलिश वगैरह बाद में कर देंगे, ठीक है। अब इसका कुछ सेंटर होगा, अब सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे, इनसाइड है, तो जो भी रेज इस पे इंसिडेंट होंगी, क्योंकि ये कैसा है, कर्व्ड है। प्लेन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है, लेकिन ये कर्व होने की वजह से क्या वो कर देता है, उसको उसको टिल्ट कर देता है, मतलब कि इससे इधर से ऐसे ऐसे कर देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास होता बाबा, नहीं तो बोलोगे मैम ने रॉन्ग पढ़ा है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ओके, ऐसे ऐसे इसको भेज देता है। लेकिन ऐसा भेजता क्यों है, ये ऐसा भेजता क्यों है, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में
इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच में ड्रॉ करनी पड़ती है ना, ठीक है बीच में ड्रॉ करते, लेकिन ये तो सीधा पड़ रहा है, कैसे 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 ड्रॉ करें हम, कैसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टिंग रे, ये नॉर्मल है बीच में, क्या है नॉर्मल। अब देखो कि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग रे होता है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है, और इसलिए इसलिए इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आता है, ठीक है। अब इधर भी रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे है, वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भाई साहब मिल रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो ये पॉइंट कहलाएगा फोकस। ये पॉइंट क्या कह रहा है, एक जगह पे ऐसे सब लोग मिल रहे हैं, फोकस फोकस, ओके, एक जगह पे वो फोकस कर। अब हम नहीं कहते फोकस करो स्टडी में, फोकस चाहिए, मैं सारी चीजें इकट्ठा करनी, एक जगह पे लानी, उसको फोकस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रेज यहाँ पे पैरेलल आएगा, जो भी क्या आएगा, पैरेलल आएगा, वो ऐसे करके क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगा, क्या होगा, फोकस से पास हो जाए। लेकिन लेकिन अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, देखो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप थोड़ा समझ लो, ओके। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई गुजर रहा है, कोई गुजर रहा है मतलब रे, ओके। अब यहाँ पे ये जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, इसका इसका जितना भी एरिया है, ओके, इसका जितना भी, उसको कहते हैं अपर्चर, ओके, अपर्चर कहते हैं, उसकी जो लेंथ होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितना टोटल है, तो उसकी जितनी लेंथ है उसका सेंटर पकड़ लो तुम, क्या पकड़ लो, उसका सेंटर। सपोज ये है, इसका सेंटर इधर, ये कहलाता है पोल, ये क्या कहलाता है, पोल। अब कोई अगर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो और पोल से भी पास हो, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि ये लाइन एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब ये सेंटर में बनाना है, हम बोलोगे नहीं तो हमने सेंटर में नहीं बनाया, सेंटर में। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा पोल, ये क्या कहलाएगा, पोल, ओके। और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा फोकस, ये कहलाएगा फोकस, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग साइड इन साइड में है, ये पॉलिश साइड आउटसाइड में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर रे इस प्रिंसिपल एक्सिस से होके गुजर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो सीधी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, क्या होगी, सीधी रिफ्लेक्ट, मतलब 90 का रिफ्लेक्शन देगी, ऐसे कहना कि अगर इधर से गई है तो इधर से ही क्या होगी, वो वापस आ जाएगी, समझो, क्योंकि उधर कर्व नहीं, इधर इधर सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में वो क्या होगा, प्लेन हो जाएगा, उधर एकदम से वापस आ जाएगी। तो कॉनकेव मिरर की केस में बोल रहे हैं, अगर पैरेलल रेज है तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई रे अगर उसके प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही है तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, समझो इसको, ठीक। A mirror which is curved with reflecting surface outside it, okay, कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आउटसाइड में है, और मिरर कैसा है भाई, कर्व्ड है। आप कोई अपनी वाली भी डेफिनेशन लगा सकते हो, ये मैंने अपने तरीके से बता दिया, आपको समझ लो बस। अब यहाँ पे देखो कि कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर की केस में हमें एक नॉर्मल निकालनी है, तो नॉर्मल सपोज हम कैसे निकालें, नॉर्मल बोलो तो, यहाँ पे जो भी रे इंसिडेंट होती है ना, ये ऐसे ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, तो हम एक नॉर्मल ऐसे बना रहे हैं, नॉर्मल, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि जो नॉर्मल है ना, जो रिफ्लेक्टिंग रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाता है, और इसीलिए यहाँ पे जितनी भी रेज इंसिडेंट होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सारी जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा एक जगह जमा कर देता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या कर देता है, जो रेज है वो
ऐसा बिखेर देता है। ओके, उजाला ही उजाला, उजाला उजाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या, इसने क्या कर दिया, उसको डाइवर्ज कर दिया रे को। अब ये सपोज नॉर्मल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों इसकी ऐसे रे, आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। आप अगर कोई कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस लेते हो, लेंस या फिर मिरर लेते हो, तो आप और प्लेन मिरर उसके रिफ्लेक्शन को खुद से कंपेयर करके देखना, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया है, तो ये क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाते हैं। लेकिन इसका भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ओके, पोल होगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और फोकस भी होगा। अब देखो क्या करना है, हमें हमें तो पता है ये तो डाइवर्ज हो रही है, निकल रही है उधर से, लेकिन 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 फिजिक्स इज ऑल अबाउट द इमेजिनेशन भैया। आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि ये लाइट रे ऐसी 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 करके फोकस से पास होगी। क्या करना है, इमेजिन करना है। ओके, ऐसे। तो अब क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, अब अगर सपोज कि हम इस रे को इधर से ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि ये ऐसे पास हो रहा है, हालांकि वो ऐसे पास नहीं हो रहा है, वो इधर से आया था और इधर से चला गया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके फोकस से गुजरती है, ये हमें क्या करना है, इमेजिन करना है, इमेजिन करना है। वो ऐसे गुजरती नहीं है, वो ऐसे निकल जाती है, लेकिन हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, ये ऐसे इमेजिनरी बना रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोकस से गुजर गए, तो ये जो फोकस पे जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है, या फिर क्या कह सकते हैं कि ये जो रेज मिले हैं, तो ये क्या है, वर्चुअल है। ओके, वर्चुअल है, इमेजिनरी है। यहाँ पे एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रहे। रेज एक्चुअल में मीट कहाँ पे करते हैं, कॉन्वेक्स की केस में। कहाँ पे, कॉन्वेक्स नहीं रे, कॉन्केव। कॉन्केव की केस में रियल होता है, ओके, और कॉन्वेक्स की केस में क्या होता है, वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल होता है। समझो इसको, ठीक है। तो ये तो हो गई मिरर्स की बात। अब सीखते हैं कि लेंस सीखने से पहले देख लेते हैं कि मिरर्स जो है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, उसके क्या क्या यूज है। प्लेन मिरर का तो पता है भाई, बनाने के लिए, बाल बाल बनाने के लिए, चोटियां बनाने के लिए, आपके हेयर सेट करने के लिए आप उसको यूज करते हो। लोग मेकअप के लिए भी यूज करते हैं, मैं तो मेकअप नहीं करती, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो कहाँ पे यूज होते हैं। देखो, जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो ये क्या कर देता है, ये एक जगह पे फोकस करता है ना, ऐसे। कॉनकेव मिरर क्या करता है, एक जगह पे फोकस, कॉन्वर्जिंग कहते हैं उसको। तो अब यहाँ पे क्या हो, आपने टॉर्च देखी है, आपकी टॉर्च में ना कॉनकेव मिरर एज ए रिफ्लेक्टर यूज करे जाते हैं। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखो कि फोकस के जगह पे वो क्या करेंगे, बल्ब सेट कर देंगे। तो ये फोकस से क्या हो रही है, लाइट रेज निकल रही है। अब जब लाइट रे फोकस से निकलेगी और यहाँ पे कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होंगी, तो वो पैरेलल क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इधर से आएंगी ऐसे, और इधर ऐसे चली जाएंगी, इधर से आएंगी और इधर ऐसे चली जाएंगी, इधर से आएंगी और इधर ऐसे चले जाएंगी। तो फिर जो आपकी टॉर्च होगी ना, उससे जो बीम निकलेगा वो सीधा जाएगा। आपकी जो गाड़ी के मोटर व्हीकल्स जो होते हैं, उसकी जो हेडलाइट्स होते हैं, उसमें भी कॉनकेव मिरर्स यूज करे जाते हैं एज अ रिफ्लेक्टर, ओके। और कॉनकेव मिरर यूज करे जाते हैं डेंटिस्ट के पास में दांत चेक करने के लिए, भैया आपके दांत कैसे है, किसके दांत काले हो गया, किसके दांत पीले हो गए, ये देखने के लिए डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। देखते हैं कि मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज करा जाता है, बोलो। कॉन्वेक्स मिरर यूज करा जाता है हमारी गाड़ियों में, जो हेडलाइट्स होते हैं ना, ऐसे स्कूटी में हेडलाइट वगैरह, इधर से पीछे से कौन आ रहा है दिखता है इधर, ओके, आंटी गाड़ी चला के आ रही है ऐसे दिखता है, उधर अंकल आ रहे हैं। तो ये जो मिरर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ये बड़े से व्यू को छोटा करके हमें दिखाते हैं, मतलब कि इनमें ये कैपेसिटी होती है कि एक बड़ी सी इमेज को एक जगह पे ऐसे छोटा बना के हमें दिखा सकते हैं। इसीलिए उसे रेयर व्यू मिरर भी कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो दूर जरूर लग रहा है, लेकिन इतना दूर है नहीं, ओके, वो दूर है नहीं, वो पास में ही है, बस आपको लग रहा है ऐसा कि वो दूर है। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो हमारी गाड़ियों में जो यूज होते हैं, ओके, वो कौन से मिरर है, वो है कॉन्वेक्स मिरर, समझो इसको, ठीक है। तो अभी सीखते हैं कि क्या होते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस। अब देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, मिरर नहीं रे, लेंसेस रे बाबा, लेंसेस।
अब आपने इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं कुछ लोग, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस है क्या? ये है बाइकॉन्वेक्स लेंस। कैसे? देखो, एक साइड कॉन्वेक्स तो ये होता है प्लेन ओ कॉन्वेक्स। ये क्या? प्लेन ओ कॉन्वेक्स, ऑप्टिकल एक्सिस है बीच में। ये कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स तो इसका होता है बाइकॉन्वेक्स। कौन सा? बाइकॉन्वेक्स। इसको क्या कहेंगे? बाइकॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। इधर कॉनकेव की केस में भी ऐसा ही, यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स होता है और फिर कॉनकेव कॉनकेव को मिला के एक बनता है बाइकॉनकेव। क्या बनता है? बाइकॉनकेव लेंस। लेकिन अभी सपोज कि इमेजिन करो, वही आपको थ्योरी पढ़ानी है मुझे, तो इमेजिन करो कि ये एक सर्कल है। अब ये एक स्पेरिकल लेंस है या फिर ग्लास है स्पेरिकल। अब एक क्लियर ग्लास, एकदम क्लियर ग्लास। अब इसको ना हम इधर से कट कर रहे हैं ऐसा। अब इधर से तुमने कट कर दिया तो ये जो होगा, ये ऐसे निकाला हमने, तो ये क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस बन गया। क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस बन गया। अब लेकिन हमने क्या करा, इसका अब कुछ पार्ट ले लिया है हमने, ऐसा ऐसा कुछ पार्ट ले लिया, इधर ऐसा कुछ पार्ट ले लिया और फिर इसको ना, इसको हमने ऐसे 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 करके काट दिया, ऐसे ऐसे करके काट दिया। तो ये कौन सा लेंस बन गया? ये कौन सा लेंस बन गया? बोलो मुझको। ये बन गया है कॉनकेव लेंस। ओके, इट इज बल्बिंग आउटसाइड, इट इज बल्बिंग इनवर्ड। ओके, अब देखो कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे भी वही फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारे पॉइंट्स आपको सीखने होंगे डायग्राम्स निकालने के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसका सेंटर सर्कल का, तो वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन गुजार दे जो कि पोल्स से भी गुजर रही है, ओके, तो उसे कहेंगे हम, बेसिकली ये डायमीटर होगा उसका। ठीक है, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ये जो लेंस है, सपोज ये जो लेंस है, इसका यहाँ पे फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा? फोकस होगा। अब ये जो फोकस, यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में जो भी डिस्टेंस है ना, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक, इसे क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ के और एक फोकल लेंथ यहाँ पे लगा दो, मतलब कि डबल ऑफ द फोकल लेंथ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2f भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डबल होता है फोकल लेंथ के। समझो इसको? ठीक। अब यहाँ पे हो गए कॉन्वेक्स लेंस में। कॉनकेव के लिए भी ऐसा ही है। कॉनकेव के लिए भी ऐसे नहीं कि ये कॉनकेव है तो इसका फोकस बाहर है, नहीं, इसका भी फोकस अंदर ही है। ऐसे ही इमेजिन करना है। यहाँ पे F2, ओके, F2 नहीं रे बाबा, इधर नहीं, F2 क्या यार, इसका है ना, ये इसका है, तो ओके, इधर भी F1 अगर इसका कंसिडर करें तो। अब ये हो गया, ये इतना समझ में आया आपको? चलो अभी देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये फोकल लेंथ होगी। ओके, इसे 2f1 2f भी कह सकते हैं। ये हो गया। तो अगर कोई कॉनकेव लेंस है, कोई कॉनकेव लेंस है, तो उसकी केस में क्या होगा देखते हैं। अब ये देखो, ये किसके लिए था? ये था प्लेन ओ के लिए। प्लेन, अगर एक साइड में प्लेन, एक साइड में कॉनकेव, एक साइड में कॉन्वेक्स। ठीक है, एक साइड में अगर कॉन्वेक्स हो तो और एक साइड में प्लेन हो तो, ये केस। एक साइड में अगर कॉनकेव हो तो और प्लेन हो तो वो वाली केस होती। एक साइड में कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस। लेकिन क्या हो, दोनों साइड से वो कॉनकेव है, तो ऐसी केस में बीच में आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे होता है पोल। ओके, तो कुछ डिस्टेंस पे होगा फोकस और कुछ डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इधर से भी ये गोल है भैया, इधर से भी ये गोल है, ऐसा समझ रहे हैं ना, दो सर्कल के पार्ट्स है ना आपस में ज्वाइन करे हुए, तो वो समझना पड़ेगा ना ऐसे। तो यहाँ पे हम इसे F1 कहेंगे और इसे हम C1 कहेंगे। इधर वाले को हम कहेंगे F2 और इधर वाले को कहेंगे C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरा हो। अब यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर में अगर कोई रे इंसिडेंट होता है, कॉनकेव मिरर में अगर कोई रे इंसिडेंट होता है, तो फिर क्या होगा कि ये रे यहाँ पे जो, ये जो एक्सिस है उसका ऑप्टिकल, यहाँ तक क्या आएगा वो रे, और फिर यहाँ से
डाइवर्ज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ उसके रेस रिफ्रैक्ट हो जाएंगे और ये कुछ इधर आ जाएंगे। ओके, ये इधर रिफ्रैक्ट हुआ। ओके, ये इधर इसमें क्या हुआ? डाइवर्ज हो गया, ऊपर डेविएशन दिया है इसने, लेकिन कुछ ही क्या होगा? इधर आ जाएगा। हम इमेजिनरी भी कह सकते हैं इसको। हम क्या कह रहे हैं? फोकस से क्या हो रहा है? एक रे निकल रहा है। ये पहले लेकिन मेनली किधर से चले जाते हैं? ऊपर से डाइवर्ज हो जाते हैं। एक और रे अगर नीचे से कंसीडर पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ऑप्टिकल एक्सिस तक के, फिर बाद में इधर से वो ऐसे डेविएट हो जाएगा। मतलब कि ये कहाँ पे डेविएट हो रहे हैं? ये ऐसे डाइवर्ज हो रहे हैं। ओके, फैल रहे हैं ऐसे। और हमें इमेजिन करना है कि ये फोकस से भी क्या होता है? पास होता है। ये कॉन्केव लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्केव। लेकिन अगर तुम कोई लाइट रे इसके प्रिंसिपल एक्सिस से गुजारते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस में विदाउट एनी डेविएशन वो आर पार हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस में अगर कोई लाइट रे आप गुजारते हो तो वो विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। कॉन्केव मिरर में, मिरर में ना, लेंस तो लेंस में क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। समझो इसको? ठीक है, अभी ये हो गया कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस की केस में देखते हैं कि क्या होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि आपने यहां से पैरेलल कोई रे आया, ओके, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर कहते हैं उसे, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, बीच में एकदम सेंटर में। अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है कोई रे तो वो विदाउट एनी डेविएशन निकल जाती है। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस होता है वो होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे इधर हो गया F1, इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इधर हो गया F2 फोकस 2, और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक, अब देखो, अब कोई लाइट रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है तो क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? तो ये यहाँ ये एक्सिस तक के आएगी और ये ऐसी ऐसी करके फोकस से पास होती है, ऑप्टिकल एक्सिस से फोकस से पास हो जाती है। ये द लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर। यहाँ से सच में आती है, सच में निकल जाती है, सच्ची में निकल जाती है। और अगर बीच में से गुजारोगे तुम, प्रिंसिपल एक्सिस से गुजारोगे तो भी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है वो किधर से निकल जाती है? किधर से निकल जाती है? पैरेलल इंसिडेंट रे है तो पैरेलल आ रही है तो वो निकल जाएंगी फोकस से। कहाँ से निकल जाएंगी? फोकस से। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या कर देता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक जगह ऐसे इकट्ठा फोकस कर देता है। आप वो नहीं यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, है मेरे पास, रुको 2 मिनट में दिखा दी। ओके, ये वाला, यस मिल गया। ओके, ये वाला यूज करते हो ना तुम। ओके, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। अब इससे अगर आप सन एक न्यूज़पेपर लेना और सन को क्या करना है? फोकस करनी है सन की सारी रेज। तो सन की सारी रेज इस पे आएंगी तो ये भाई साहब इसको क्या करेगा? एक जगह पे क्या करेगा? इकट्ठा फोकस कर देगा। अब वो फोकस होगी एक जगह पे तो वहां पे सन की छोटी सी इमेज फॉर्म हो जाती है और वो भाई जला देती है उस पेज को। क्या कर देती है? जला देती है उस पेज को। तो फिर इतना पार होता है फोकस में। तुम भी अपना फोकस लगाओ स्टडी में तो आगे चले जाओगे। ठीक है, समझो इसको। तो अभी ये कौन सा लेंस है? फिर कौन सा लेंस है? ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे और कॉन्केव कहाँ पे यूज होता है? वो डेंटिस्ट अंकल, ओके, ऐसे दांत देखते हैं आपके तो डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉन्केव। समझे इसको? ठीक है, तो अभी कॉन्वेक्स और कॉन्केव हो गया। अभी ना इसकी कुछ केसेस है वो देखनी है कि ऑब्जेक्ट अगर हम कहाँ पे रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी, ये वो, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो सी यू सून। और मुझे जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको साइंस का क्लास।
हालांकि मैंने ज़्यादा डेफिनेशन वगैरह नहीं कराई है, लेकिन मुझे जितना भी इम्पोर्टेंट लगा जो कि कंफ्यूज करता है बच्चों को, वो मैंने टॉपिक कवर करे हैं। और अगर आपको मेरी टीचिंग मेथड अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं, ठीक है। मीन्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं यार, बहुत मैं पढ़ती हूँ उनको, अच्छा लगता है मुझे कोई अगर कमेंट अच्छा करता है तो मोटिवेट हो जाती हूँ मैं, थोड़ा सा एकदम बूस्ट आने लगता है, नहीं भाई वीडियो बनानी है, बच्चे हैं, बच्चे देखते हैं, बच्चों के लिए बनाना है, ठीक है। तो सी यू सून। आपकी राधा मैम मिलेगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय एवरीवन।